तो क्वेश्चन फिफ्थ, मोहित इन्वेस्ट 8,000 फॉर 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year, it amounts to 9440. Calculate the rate of interest amount at the end of second year, interest accrued in the third year. अब फिर से वो आपको फोर्स कर रहा है कि भाई फॉर्मूला यूज नहीं करना, मतलब वो अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे आप, पहले समझ लीजिए होगा क्या। तो मिस्टर मोहित जो है वो 8,000 से स्टार्ट करेंगे 3 साल के लिए। ये पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। पहले साल में एंड ऑफ द ईयर में, फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा 9440। अगर अमाउंट बन जाएगा 9440 तो पहले साल आपने जो इंटरेस्ट लिया वो इंटरेस्ट आपने कितना लिया, 1440। कोई समझ आया, डाउट है? 9440 माइनस 8,000, इतना उसने इंटरेस्ट लिया फर्स्ट ईयर में। अब ये जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो अपना वही PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला है। कोई डाउट है? अब इस केस में जो P है वो 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको पता नहीं, और टाइम जो है वो 1 ईयर है। नहीं समझ में आया? तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो R जो है ये 2 0, ये 2 0 भाग्य 1440 अपॉन 80, 8 1 और 8 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16% आपके सामने खड़ा है। नहीं समझ में आया? तो फर्स्ट पार्ट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16% है। मित्रों को डाउट? खोलिए। तो अब स्टोरी फिर से समझिए। 8,000 रुपीज से आप स्टार्ट करेंगे, पहले साल 16% इंटरेस्ट लगा, 16% इंटरेस्ट लग के 9440 रुपीज जो है वो फर्स्ट ईयर में, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपके बैंक में 31 दिसंबर को दिखेंगे। नहीं समझ में आया? याद है? शांति? ओके। अब ये जो 9440 रुपीज जो है, 9440 रुपीज जो है वो सेकेंड ईयर में यहां पर 1 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में दिख जाएंगे। अब दूसरे साल फिर से गाड़ी चालू होगी, 16% इंटरेस्ट लगेगा और यहां पर कोई अमाउंट आएगा, और वो जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 9440 इंटू 16 अपॉन 100 इंटू 1। तो 9440 इंटू 16 डिवाइड बाय 100। तो पहले साल, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो होगा 1510.4। नहीं समझ में आया? आप कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो है, ये वाला जो इंटरेस्ट है, दिस वुड बी एडेड टू 9440। दिस वुड बी एडेड टू 9440, and the amount that you will get would be 10950.40 दूसरे साल। सर 15% कैसे आया? 18% आएगा ना? 18% आ गया। हाँ सर। चलो ठीक है, जो भी 18% जो भी होगा, पूरा क्वेश्चन सत्यानाश हो गया, जो भी हो चल रहा है। आपको लॉजिक समझ आ गया? लॉजिक समझ आ हाँ गया? सर। अब वो क्वेश्चन का सत्यानाश हो चुका है, वो समझते रहना, वो गोली मारो। 16% के हिसाब से कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरे साल के एंड में आपके बैंक अकाउंट में 31 दिसंबर को 10,950.40 नजर आ रहे। बात समझ आए? ओके। अब शुरू हुआ तीसरा साल। तो आप जब तीसरा साल चालू करेंगे, तो शुरू में आपके पास आएगा 10,950.40,
अब तीसरे साल इस पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, और वो जो इंटरेस्ट लगेगा वो कैसे लगेगा, 10,950.40 इंटू 16/100 इंटू 1। नहीं समझ में आया? तो इंटू 16, इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 1752.064। सेम समझ आया? हाँ सर। ये है तीसरे साल का इंटरेस्ट। बात समझ आई? तो विदाउट फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो आज हमने समझ लिए। कल शुरू करेंगे कॉन्फ्रेंस। नहीं समझ में आया? बाकी